नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे में। अब देखिए, डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या है। डायबिटिक मतलब शुगर की बात हो रही है। नेफ्रोपैथी मतलब होता है, नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चर होता है जो आपकी किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी नेफ्रोपैथी मतलब होता है किडनी डिजीज, यानी शुगर की वजह से आपकी किडनी में जो डिजीज डेवलप होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। अब डायबिटिक नेफ्रोपैथी में होता क्या है, देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है ये नेफ्रॉन है। ठीक है, आपकी जो किडनी होती है उसमें क्या है, मिलियन में नेफ्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यानी ईच किडनी में आपकी क्या है, 1 मिलियन अप्रोक्सीमेट 1 मिलियन ये नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इस नेफ्रॉन का काम क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, ब्लड आ रहा है। ठीक है, जो आपकी बॉडी से आ रहा है, तो ये ब्लड क्या है, यहाँ पर आपकी क्या है, ग्लोमेरुलाई होती है। ये जो आपको क्या है, गुच्छे में ये जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स दिख रही है, ये क्या है, ग्लोमेरुलाई है। ये क्या है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। यहाँ से ब्लड क्या है, फिल्टर होता है और फिर वो वापस क्या है, वापस आपके सर्कुलेशन में जाता है। ठीक है, तो आपके नेफ्रॉन का काम है ब्लड को फिल्टर करना। अब यहाँ से ब्लड फिल्टर होने के बाद ये जो आपको रेड कलर में दिख रही है, ये क्या है, सारी आर्टरी है, ब्रांचेस है। ठीक है, यानी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड यहाँ पर आ रहा है और ये फिल्टर होने के बाद क्या है, ये आर्टरी आगे वेन में कनेक्ट हो रही है। जो वेन आपकी क्या है, बॉडी में वापस हार्ट में क्या है, पूरे शरीर के ब्लड को लेके जा रहा है। अब देखिए, ये जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है, ये इसे हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। ठीक है, यहाँ से ये जो आपको पाइप दिख रहा है, ये सारा क्या है, यहाँ से आपका जो वेस्ट होता है, जो यूरिन के थ्रू क्या है, आपका वेस्ट बाहर निकल रहा है। अब देखिए, यूरिन में आपका क्या होता है, यूरिया होता है, क्रेटिनाइन होता है, बाइकार्बोनेट होते हैं, पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है, क्लोराइड होता है। तो ये सारे वेस्ट क्या है, यहाँ से इस पाइप के थ्रू यूरिन बन के क्या है, बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह क्या है, आपका ब्लड फिल्टर होता है किडनी में। ठीक है, अब ये जो ब्रांचेस यहाँ पर इस पाइप के आसपास ये मुड़ी हुई है, तो ये क्या करते हैं, जो भी यहाँ से फिल्टर हो रहा है, देखिए यहाँ से ब्लड फिल्टर होने के बाद यहाँ तो इस पाइप के थ्रू वापस सर्कुलेशन में तो जा रहा है, लेकिन यहाँ से जो बचा कुचा जो यूरिन में बाहर निकल रहा है, वो इस पाइप से होते हुए पास होता है। वो जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है, उससे भी जो क्या है, इम्पॉर्टेंट जो होते हैं, यानी वाटर है, ठीक है, अदर जो कंपोनेंट होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो इस क्या है, नली के थ्रू क्या है, फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ से इस नली में फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और सर्कुलेशन में आ जाते हैं। फिर बचा कुचा वेस्ट क्या है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब देखिए, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में क्या होता है, ये जो फिल्टर सिस्टम है, ये फिल्टर सिस्टम डैमेज हो जाता है। ठीक है, फिल्टर सिस्टम में क्या होता है, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो जब वो ब्लड क्या है, यहाँ पर फिल्टर होने के लिए आ रहा है, तो अब ये छोटी छोटी सी आपकी क्या है, ये आर्टरी की ब्रांचेस हैं जो ऐसे मुड़ी हुई है। तो जब ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, वो ब्लड फिल्टर होने के लिए आ रहा है, तो वो क्या होता है, ये जो इसकी क्या है, वॉल है, ये छोटी जो आर्टरी की वॉल है, यहाँ पर क्या होता है, ये प्रोटीन की एक परत बना देता है। यानी ये जो ब्लड वेसल्स है, इनकी जो ये परत है, ये मोटी हो जाती है। ठीक है, अब जब ये परत मोटी हो जाएगी तो अंदर स्पेस क्या है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, लंबे टाइम तक अगर ये परत यहाँ पर जमती है, तो ये धीरे धीरे क्या करती है, यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज करती है। क्योंकि अभी जो ब्लड क्या है, वो जिस मात्रा में आ रहा है, उस मात्रा में क्या है, यहाँ पर फिल्टर होने के लिए आएगा। लेकिन जब यहाँ पर ये नलियां है, यहाँ पर प्रोटीन की परत जम गई है, तो ये परत क्या करती है, यहाँ पर प्रेशर को बढ़ाती है। अब ये ब्लड क्या है, फिल्टर ठीक से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फिल्टर ठीक से नहीं हो पा रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, ये जो एफरेंट आर्टीरियोल है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो नली है, ये फिल्टर ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, तो जब यहाँ पर ब्लड फिल्टर नहीं हो पा रहा है, तो ये पाइप भी क्या होता है, सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, ये पाइप भी सिकुड़ जाते हैं, यहाँ पर प्रॉपर फिल्टरेशन नहीं हो पाता और प्रेशर यहाँ पर ब्लड का क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ब्लड जो है इन नलियों में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो वो ब्लड क्या है, प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं हो पाता है। अब प्रेशर इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जिस वजह से यहाँ पर ये नलियां क्या होती हैं, डैमेज हो जाती है। जब ये नलियां क्या है, इनकी वॉल डैमेज होती है, तो यहाँ से जितना भी प्रोटीन है,
ठीक है, प्रोटीन क्या है, लीक होना स्टार्ट होता है और वो आपके यूरिन में आने लगता है। ठीक है, क्योंकि आपके ब्लड में क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन भी होता है। ठीक है, तो जब ये फिल्टर नहीं हो पा रहा है तो प्रोटीन क्या है, एक लार्ज मॉलिक्यूल है, तो जैसे जैसे ये डैमेज बढ़ता है, आपकी ये जो वॉल है यहाँ पर बीच बीच में होल बन जाते हैं, तो यहाँ से क्या है, प्रोटीन लीक होना स्टार्ट हो जाता है और वो आपकी यूरिन में जाता है। ठीक है, अब डायबिटिक नेफ्रोपैथी कैसे पता चलेगा कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी की प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे पहले ये क्या करता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या करता है, डिफ्यूज ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम को डेवलप करता है। अब डिफ्यूज ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस क्या है, देखिए यहाँ पर जो ये पाइप है, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर थिकनिंग हो जाती है और ये डैमेज हो जाती है, प्रोटीन लीक होना स्टार्ट हो जाता है, वो है डिफ्यूज ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अब धीरे धीरे जब आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो आपको क्या है, कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। ठीक है, ये साइलेंट प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे क्या है, आपको क्या है, प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो आती है वो आती है हाइपर फिल्ट्रेशन की। हाइपर फिल्ट्रेशन क्या है, यानी जीएफआर रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, पेशेंट को बार बार यूरिन आने लगता है, और ये यूरिन क्या स्पेशली नाइट में ज्यादा आता है, इसलिए इसे क्या है, नॉक्टूरिया बोलते हैं। रात में जब यूरिन ज्यादा आता है तो उसे क्या बोलते हैं, नॉक्टूरिया बोलते हैं। ठीक है, हाइपर फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है, यानी बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, बार बार यूरिन आना स्टार्ट होता है। तो ये सिम्टम्स आपको स्टार्टिंग में आएंगे जब डायबिटिक नेफ्रोपैथी की प्रॉब्लम धीरे धीरे स्टार्ट होती है। इनिशियल स्टेज में ये प्रॉब्लम होती है, जैसे जैसे प्रॉब्लम आगे बढ़ती है तो 5 से 10 साल बाद आपको क्या है, लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तब तक क्या है, काफी आपके ये जो छोटी छोटी ब्लड वेसल से काफी हद तक डैमेज हो चुकी होती है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या सिम्टम्स आते हैं, 5 to 10 years लेटर क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए, एक तो टाइडनेस होती है, थकान बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो भी प्रोटीन क्या है आपकी यूरिन में निकल रहा है, तो प्रोटीन लॉस हो रहा है, तो प्रोटीन की आपकी बॉडी में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो एक थकान भी आपको लगती है। दूसरा है जो कॉमन सिम्टम्स है उसे हम बोलते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया मतलब होता है कि आपकी यूरिन में क्या है, प्रोटीन निकल रहा है। माइक्रो मतलब होता है कि कम मात्रा में निकल रहा है। कम मात्रा में कितना निकलता है, 30 से 300 mg पर 24 आवर, यानी 30 से 300 मिलीग्राम 24 घंटे में, इतना अगर प्रोटीन निकल रहा है आपकी यूरिन में तो वो माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया है। और मोस्ट कॉमन सिम्टम डायबिटिक नेफ्रोपैथी में क्या होता है, पहले बहुत ज्यादा यूरिन आता है, बार बार आता है, रात में ज्यादा आता है, फिर जैसे जैसे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो सिम्टम्स आने में क्या है, 5 से 10 साल लग जाते हैं। तो 5 से 10 साल बाद अब क्या प्रॉब्लम होगी, पहले यूरिन आ रहा था, अब क्या प्रॉब्लम होती है कि थकान होती है और यूरिन में क्या है, प्रोटीन लीक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगर ज्यादा प्रोटीन आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। इसमें क्या है, इसमें 300 मिलीग्राम पर 24 आवर से ज्यादा प्रोटीन लीक होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। तो कुछ लोगों में क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि सिविरिटी ऑफ डैमेज कितना है, कितना डैमेज हुआ है। अगर ये वॉल ज्यादा डैमेज हुई है तो ज्यादा मात्रा में प्रोटीन निकलेगा, अगर कम डैमेज हुई है तो कम मात्रा में प्रोटीन निकलेगा। तो उसके लिए क्या है, अगर 3 से 300 मिलीग्राम तक प्रोटीन निकल रहा है तो कम निकल रहा है, अगर ज्यादा मात्रा में निकल रहा है तो वो 300 मिलीग्राम से ज्यादा निकलेगा। ठीक है, अब देखिए थकान होती है, प्रोटीन निकलना स्टार्ट हो जाता है, और क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए एक जनरल इलनेस होती है। जनरल इलनेस होती है यानी ऐसा लगता है पूरी बॉडी में थकान हो रही है। ठीक है, शरीर में अकड़न आ जाती है। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटीन निकलता है। इसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लगती है। ठीक है, नौशिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है,
नौशिया वोमिटिंग होता है, जी मचलाना, उल्टी आना, ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है। सर में दर्द होता है, हेडेक की प्रॉब्लम होती है। ये सारे लक्षण बताते हैं कि आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। सबसे पहले आपको यूरिन बहुत ज़्यादा आएगा, फिर कुछ सालों बाद धीरे धीरे जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है तो यूरिन में प्रोटीन निकलता है, थकान महसूस होती है, ऐसा लगता है पूरे शरीर में क्या है, अकड़न हो रही है, भूख नहीं लगती है, जी मचलाता है, उल्टी आती है और सर में दर्द होता है, ठीक है। अब देखिए, जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी के पेशेंट हैं, इनमें क्या होता है, जो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज होता है कि जिनमें शुगर क्या होता है 30 साल के बाद होता है, ठीक है। इसमें इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है, इंसुलिन बॉडी में बनता तो है लेकिन इस इंसुलिन का रिस्पॉन्ड हमारे सेल नहीं कर पाते, हमारी बॉडी नहीं कर पाती है, उसे बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। तो जो टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनमें अगर ये नेफ्रोपैथी होती है तो उनमें क्या है, रेटिनोपैथी होने के भी 60% चांसेस होते हैं। रेटिनोपैथी क्या होती है कि आपकी रेटिना की ब्लड वेसल्स भी क्या होती है, डैमेज होना स्टार्ट होती है, जिससे क्या है, दिखाई देना भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो नेफ्रोपैथी के जो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट हैं उनमें 60% चांसेस हैं कि उनकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो टाइप 1 पेशेंट हैं, यानी जिनको शुगर बाई बर्थ ही हो रही है, उनकी बॉडी में इंसुलिन ही नहीं बन रहा है, उन्हें इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है, तो उन पेशेंट में अगर नेफ्रोपैथी की प्रॉब्लम होती है तो उनमें 90% चांसेस हैं कि उनको रेटिनोपैथी की भी साथ साथ में प्रॉब्लम होगी, यानी उनको आंखों में भी प्रॉब्लम होगी, जिससे उनके विजन में भी क्या है, प्रॉब्लम होती है, उनको दिखाई देना धीरे धीरे कम हो जाता है। ये लक्षण भी दिखाई देते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी के पेशेंट में, ठीक है। अब देखिए, ये प्रॉब्लम जब धीरे धीरे स्टार्ट होती है तो उसको स्टार्ट होने में कितना टाइम लगता है, 5 से 10 साल लग जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब ये बीमारी क्या करती है, रीनल फेलियर भी करती है, क्रॉनिक रीनल फेलियर भी इस प्रॉब्लम में होता है, यानी धीरे धीरे अगर ये प्रॉब्लम बनी हुई है, यहाँ से प्रोटीन निकल रहा है, ये ब्लड वेसल्स डैमेज हो रही हैं, यहाँ पर होल हो गए हैं, अब ये ब्लड छन नहीं पा रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये जो फिल्ट्रेशन सिस्टम में अगर होल हो जाएगा तो सारा क्या है, ये फिल्टर ही नहीं हो पाएगा। अब फिल्टर नहीं हो पाएगा तो सारा क्या है, यहाँ से लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना आपकी जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है, कितने बड़ा होल हो गया, जितना बड़ा होल होगा उतना लीकेज ज्यादा होगा, और जब ये पूरा सिस्टम क्या है आपका डैमेज हो जाएगा तो वो क्या है, क्रॉनिक रीनल फेलियर भी करता है। लेकिन आप क्या है, आपकी किडनी फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, रीनल फेलियर हो गया है, तो ये भी क्या है, एडवांस स्टेज होती है, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, ठीक है। तो हम जब डायबिटिक नेफ्रोपैथी की प्रॉब्लम होती है तो हम क्या है, दो चीजों से क्या है, इसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एक हम कि प्रोटीन आपकी यूरिन में कितना आ रहा है, प्रोटीन इन द यूरिन, यानी जितना ज्यादा प्रोटीन आएगा वो बताएगा डिग्री ऑफ डैमेज, यानी डैमेज कितना हुआ है। जितना ज्यादा प्रोटीन आएगा उतना ज्यादा ये ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई हैं, उतना ज्यादा प्रोटीन आ रहा है। तो सबसे पहले क्या है, हम प्रोटीन चेक करते हैं कि आपकी यूरिन में प्रोटीन कितना आ रहा है। दूसरा है क्रेटिनाइन। क्रेटिनाइन क्या है, ये भी एक वेस्ट है जो आपकी यूरिन में बाहर आता है। क्रेटिनाइन बताता है कि आपका क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, ठीक है, यानी आपकी किडनी कितना फिल्टर कर पा रही है। तो ये दोनों चीजें हम मेजर करते हैं, जिससे पता चलता है कि किडनी कितना यूरिन फिल्टर कर पा रही है। अगर फिल्टर नहीं कर पाएगी तो यहाँ पर क्या है, ये सारे जो वेस्ट मटेरियल है ये आपके ब्लड में क्या है, बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यूरिया ब्लड में बढ़ गया है, क्रेटिनाइन लेवल बढ़ गया है, ठीक है, पोटेशियम या क्लोराइड ये आपके ब्लड में बढ़ गए हैं। तो ये क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिल्टर नहीं हो पा रहा है, जो वेस्ट निकलना चाहिए वो नहीं निकल पा रहा है, तो आपके ब्लड में इकट्ठा होता है। और जब आपके ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो आपको क्या है, पैरों में सूजन आ जाती है, ठीक है, फेस पे सूजन आ जाती है, ये प्रॉब्लम होती है। तो प्रोटीन बताता है कि कितना डिग्री डैमेज हुआ है, कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है।
क्रेटिनाइन बताता है कि कितनी आपकी किडनी वर्क कर रही है। अगर ये क्रेटिनाइन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो यानी आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम क्या है, बहुत स्लो हो गया है। धीरे धीरे जब फिल्ट्रेशन सिस्टम स्लो हो जाता है तो ये क्या है, किडनी फेलियर भी करता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? इसके जो रिस्क फैक्टर हैं वो है कि ये उन पेशेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी जो स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, जिनका शुगर क्या है कंट्रोल नहीं है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जिनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, जिनका बीपी कंट्रोल नहीं है, उन लोगों में ये प्रॉब्लम क्या होती है, ज़्यादा होती है, रिस्क ज़्यादा होते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जिन लोगों का शुगर बढ़ा हुआ रहता है, जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, उन लोगों में ये डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसका मैनेजमेंट क्या है, यानी कैसे हम इस प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं? देखिए, इसके मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने खाने में सोडियम डाइट को क्या करना है, कम करना है। सोडियम की मात्रा को कम करना है। सोडियम की मात्रा को क्यों कम करना है? प्रोसेस फूड कम लेना है, स्पाइसी फूड कम लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी प्रेशर बढ़ा हुआ है। प्रॉपर क्या है, ये जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है, इनकी वॉल में क्या होती है, थिकनिंग हो गई है। ठीक है, हार्डनिंग हो गई है, जिस वजह से यहाँ पर क्या है, स्पेस कम हो गया है। तो ऑलरेडी यहाँ पर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो रखा है, जिसकी वजह से क्या है, अगर हम सोडियम डाइट ज़्यादा लेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्या है, प्रोटीन इनटेक भी आपको क्या है, लिमिट में लेना है। क्यों लिमिट में लेना है? क्योंकि यहाँ पर लोड ज़्यादा है। प्रोटीन अगर आप ज़्यादा लेंगे, फिल्ट्रेशन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, फिल्ट्रेशन सिस्टम आपका ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, प्रोटीन क्या है, सारा क्या है, यहाँ पे लीक हो रहा है। तो अगर ऐसे में अगर आप प्रोटीन डाइट अगर ज़्यादा लेंगे तो किडनी पे क्या है, जोर और ज़्यादा पड़ता है। जोर और ज़्यादा पड़ता है तो डैमेज होने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। लेना है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन निकल रहा है। ठीक है, प्रोटीन की शरीर में कमी तो हो रही है, लेकिन लेना कितना है ये डिपेंड करता है कि आपकी स्टेज क्या है डैमेज की, किडनी डैमेज की क्या है स्टेज, क्या है, कितना आपको डैमेज हो रहा है, उस हिसाब से आपको प्रोटीन की मात्रा खाने में लेनी है। ठीक है, दूसरा क्या है, फास्फोरस और कैल्शियम डाइट भी आपको क्या है, लिमिट में लेनी है। ऐसा क्यों? देखिए, फास्फोरस और कैल्शियम डाइट अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो फिल्ट्रेशन तो हो नहीं पा रहा है, इससे ये भी आपके ब्लड में क्या है, ज़्यादा इसकी मात्रा हो जाती है। और इनकी मात्रा अगर ब्लड में ज़्यादा होगी तो उससे क्या होती है, आपकी बॉडी में ही सूजन आता है। ठीक है, और सारी प्रॉब्लम भी आपकी बॉडी में डेवलप होती है। तो जो क्या है, आप सीड्स वगैरह लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, बनानास लेते हैं, ऑरेंजेस लेते हैं, इन सब में क्या है, कैल्शियम की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ऐसी डाइट आपको कम से कम लेनी है जो किडनी के पेशेंट हैं, जिनको क्या है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, जिनकी शुगर की वजह से किडनी में असर आया है, ये प्रोटीन लीक हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सोडियम को डाइट में कम करना है, प्रोटीन को कम करना है, फास्फोरस और कैल्शियम को एक लिमिट में लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, शुगर को आपने क्या करना है, कंट्रोल करना है। रेगुलर आपने एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, जिससे आपका वेट मेंटेन रहे, अपने वेट को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वेट बढ़ने की वजह से, मोटापे की वजह से भी क्या होती है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो अपने शुगर को कंट्रोल करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वेट को मेंटेन करके रखना है, और ये डाइट को आपने फॉलो करना है। ठीक है, और रेगुलर चेकअप के लिए आप क्या है, अपना यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन कर सकते हैं, KFT कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको पता चलता है कितना प्रोटीन निकल रहा है, कितना ब्लड उसमें आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या है, ब्लड भी लीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।